स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि स्ट्रेसेस बहुत हैं, हर किस्म का स्ट्रेस है हमारे इंसान के अंदर, और जिससे क्या होता है कि इंसान की प्रोडक्टिविटी पे, जो उसका परफॉर्मेंस है, उसके काम हैं, जो भी वो काम कर रहा होता है, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे घर में ख़वातीन हो, इवन बच्चे आजकल स्ट्रेस में मुब्तला हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये एक टॉपिक है जिसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और ये हम 2 पार्ट्स में करेंगे। पहला पार्ट में हम पहले जो पार्ट है आज डिस्कस करना चाहूँगी, आपसे शेयर करना चाहूँगी, वो ये कि स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या होते हैं, क्योंकि हमें आइडिया नहीं हो रहा था। हमारे आस पड़ोस में अगर हमें पता चल जाए कि हमारे जो लव्ड वंस हैं या इवन हमारे जो कलीग्स हैं, अगर हम फील करें कि उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, तो एटलीस्ट वी कैन हेल्प देम आउट, उनको एटलीस्ट हम अलार्म कर सकते हैं, अलर्ट कर सकते हैं। तो जो बेसिक स्ट्रेस है क्या, स्ट्रेस है क्या? देखिए, स्ट्रेस बहुत तरीके के होते हैं। स्ट्रेस फाइनेंशियल स्ट्रेसेस भी होते हैं, फिजिकल यानी कि इलनेस के स्ट्रेसेस भी होते हैं, इमोशनल स्ट्रेसेस भी होते हैं, साइकोलॉजिकल भी स्ट्रेसेस होते हैं। स्ट्रेसेस बहुत किस्म के होते हैं। अब स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात हम पहले बाद में करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि ये जो स्ट्रेस है, इसको हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ, आया somebody is facing the stress problem। 3 मेन सिम्टम्स होते हैं। आप चेक करें कि 3 मेन सिम्टम्स होते हैं स्ट्रेस के। एक होता है एंजाइटी। एंजाइटी मीन्स बेचैनी, इस्तराब, और बेचैनी ऐसी कि बिला वजह की। एक होता है ना, कोई रीज़न है तो आप जिसे कहना चाहिए कि आपको बेचैनी है, मगर एक होती है बिला वजह की बेचैनी है, इस्तराबियत की कैफियत है। दूसरा है एंगर। एंगर मतलब कि आपको, एक तो होता जायज़ किसी बात पे, ठीक है, कोई ऐसी बात हुई है तो गुस्सा आ जाना, मगर बिला वजह का गुस्सा आना, बात बात पे गुस्सा आना, और एकदम जैसे कि इवन बंदा फील लाइक क्राइंग फॉर नो रीज़न, वो भी स्ट्रेस की अलामत है। तीसरा जो मैं कहती हूँ मदर ऑफ ऑल, वो है डिप्रेशन। ये जो डिप्रेशन है, प्लीज़ इसको पहले ही अगर हम इस सिम्टम को पता चल जाए तो वी शुड कोप अप विद द पर्सन हु इज कमिंग अक्रॉस विद डिप्रेशन, या हम खुद अपने आप को एनालाइज करें क्या हम डिप्रेशन की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। डिप्रेशन में वन फील वेरी लो, आप सोचें कि आपको रोशनी अच्छी नहीं लगती, आप कहते हैं मैं अंधेरे में बैठूं, आप सोचते हैं आई डोंट फील लाइक चेंजिंग क्लोथ्स, टेकिंग शावर, क्लीनलीनेस का कोई नहीं, किसी से बातचीत करने का दिल नहीं कर रहा होता। ये सब डिप्रेशन के सिम्टम्स, ये सब डिप्रेशन के अलामात हैं। तो ये जो 3 चीज़ें ना, एंजाइटी, एंगर एंड डिप्रेशन, ये हैं सिम्टम्स, मेजर सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। अच्छा, आगे हम चलते हैं तो कुछ और भी सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, अचानक बैठे बिठाए रोना आ जाता है, आंखों में आंसू भर आते, आंखें भर आती। माहौल अच्छा होता है, सब लोग बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पर अकेले में बैठे हुए ऐसी कोई बात भी नहीं हो, मगर आपको या तो रोने का दिल कर रहा था, आंसू भर आते हैं, या कभी कभी आपको दिल करता है कि आप धाड़े मार मार के रोए बिला वजह। तो ये एक और सिम्टम है। कभी कभी हम कहते हैं ना, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है छुपा रहे हो। समटाइम बिला वजह का हंसना भी, there's something fishy behind, यानी कि कोई मसला है, किसी प्रॉब्लम में है, और आप अपनी उसको अननेसेसरी हंस के, मुस्कुरा के, लाफ्टर से वो कर रहे। फिर ये कि आपके अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं ज़िंदगी के, तो आप उसको कोप अप नहीं कर पा रहे होते, आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। आप बहुत ज़्यादा जल्दी, जिसे कहना चाहिए, आपके अंदर जो है ना, या तो आप वो बातें ट्रिगर, जो मे भी आम दिनों में आपको बात ट्रिगर ना करी, और समझे अगर आपको कोई ऐसी बातें जो एक आम दिनों में, आम हालात में आपको अफेक्ट नहीं करती हैं, ट्रिगर नहीं करती हैं, गुस्सा नहीं दिलाती हैं, रोना नहीं आता, तो मीन्स यू आर फेसिंग अ स्ट्रेस। सो ये और दूसरे सिम्टम्स हैं जो कि हम आपको थोड़े बहुत बता रहे हैं। आप उन लोगों की लाइफ पढ़ें, जैसे मैं एक KFC, आपको पता है KFC के जो ओनर थे,
he started his business after 60 years of age. तो yes, इतना स्ट्रगल हो गया था कि उन्होंने बिल्कुल गिव अप कर दिया था एट दैट एज के बस इनफ इज इनफ. बट 60 इयर्स की एज में ही उन्होंने एक नए सिरे से उठाया. मोटिवेशन थी उनकी, फिर उन्होंने एक मोटिवेशन की. तो प्लीज नेवर गिव अप. सबसे पहले तो नेवर गिव अप. हमेशा ये सोचें कि इफ देयर इज अ चैलेंज और अ थ्रेट, there is always an opportunity behind it and you have to find it out. वो कौन सी opportunity है, किस तरह से मैं इसको overcome करना है. Secondly, colors का बड़ा इसमें हाथ होता है. यानी कि आप जैसे रेड शो, बहुत ज़्यादा रेड कलर है, आपकी पर्सनालिटी पे कलर्स बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं. सो आप अपनी पर्सनालिटी को देखते हुए देखें उन कलर, जैसे ग्रीन है, जैसे ब्लू है, उसमें सूदनेस है, एक नेचुरल ब्यूटी को आप देखते हैं तो यू ऑटोमेटिकली फील कि आप में कुछ बेहतरी महसूस हो रही है. सेकेंडली, आप देखें जिस वक्त आपको डिप्रेशन हो, अपने आप को पुश करें. मैं कहती हूँ जिहाद करें अपने साथ. आप अपने आप को पुश करिए, पुश करके ट्राई टू टेक अ वॉक. आप वॉक कहाँ करें? वॉक कोशिश करें किसी ग्रीन जगह पे जाके करें. वो ग्रीनरी है ना, वो भी आपको सपोर्ट करेगी. प्लस जब वॉक होगी तो वो जो डिप्रेशन के हार्मोन्स होते हैं वो किल होता है. यू फील बेटर. बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते बिकॉज लेथार्जिक फील कर रहा होता है बंदा. तो स्टार्ट विथ 10 मिनट्स 15 मिनट्स एंड उसको स्टार्ट कर लें. सो कलर्स को भी आप बहुत सोच समझ के करें. एक चीज़ कहलाती DIY, दैट इज डू इट योर सेल्फ. देखिए अल्लाह ताला भी कहता है मैं उसकी मदद करता हूँ जो अपनी मदद आप करते हैं. हमें दूसरों की तो सपोर्ट का है, वो तो बाद में आती है. पहले हमें देखना चाहिए कि मैं खुद क्या कर सकता हूँ या मैं खुद क्या कर सकती हूँ इस स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए. इसके लिए भी डिफरेंट वेज है, वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे इंशाल्लाह ताला, और वो आपको मैं बताऊंगी. फिर कुछ और चीज़ें हैं जैसे हर्बल है. हर्बल में देखें हर्बल जिसे ऑर्गेनिक्स कहते हैं. ऑर्गेनिक्स क्या है? दैट इज ऑल्सो नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल सब्सटेंस उनको है. कलर मैंने आपको बता दिया. देन आपको पता है कि सॉल्ट होता है. सॉल्ट, ये जो पिंक कलर का जो सॉल्ट होता है, इसकी मुख्तलिफ आइटम्स हैं. इसमें लैम्प्स भी होते हैं. ट्राई टू कीप इट इन योर हाउस, इन योर रूम, क्योंकि इसमें से जो आप समझ लें जो चीज़ें थोड़ी सी रिलीज हो रही होती हैं, दैट विल हेल्प यू आउट इन रिलीजिंग योर स्ट्रेस. आप सोचेंगे बड़ी अजीब सी बात है. नहीं, इट हैपन. ट्राई दिस पिंक सॉल्ट. ये हमारे पास अल्लाह ताला का बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा खजाना है, जो कि आप सोच लें इंडिया ले जाता है और इंडिया उसको कितने पैसे में आगे उसे बेचता है. यानी कि हमारे यहाँ चीज़ एक प्रोड्यूस हो रही है और फ़ायदा उठा रहा है इंडिया, क्योंकि इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जिससे बहुत सी चीज़ों का फ़ायदा होता है, आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं. एंगर मैनेजमेंट के लिए भी हम डिस्कस करेंगे, मगर डिटेल से करेंगे. एंगर मैनेज देखें, सबसे पहले तो देखें बीइंग अ मुस्लिम तो आप नमाज पढ़ना शुरू कर दें, आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें, आप कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दें, कोई भी अल्लाह का कलाम पढ़ें. इफ नॉन मुस्लिम्स मेडिटेशन शुरू कर दें. इवन मुस्लिम्स कैन डू द मेडिटेशन, मगर मुसलमानों के लिए तो मैं कहती हूँ सबसे बेस्ट मेडिटेशन इज प्रेइंग. आप नमाज पढ़ें. नमाज में ऑटोमेटिकली आपकी एक्सरसाइज भी होती है ना. व्हेन यू पुट योर हेड डाउन, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इट गोज टू योर हेड, और जिसकी वजह से भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है. सो एंड फॉर द नॉन मुस्लिम आप मेडिटेशन करें. आप मेडिटेशन के भी बहुत से तरीके आप यूट्यूब. दूसरी एक चीज़ होती है पत्थर. आई डोंट नो वेदर यू बिलीव इट और नॉट, बट इट है, अल्लाह ताला ने पत्थरों में तासीर रखी है. कुछ पत्थर बहुत ऐसे होते हैं जिनसे आप दे आर नॉट बेनिफिशियल, खतरनाक होते हैं, मगर कुछ पत्थर होते हैं जो ठंडे रखते हैं इंसान को. जब पत्थर हमेशा याद रखें, जब आप अमूमन ज़्यादा पत्थर लोग रिंग में लगा के पहनते हैं तो उसका जो बैक साइड है दैट शुड टच योर स्किन, दैट ऑल्सो इफेक्ट. स्टोन्स का बहुत इसमें अमल दखल है, मगर सही स्टोन्स का. एक और तरीका होता है हिप्नोटिज्म, मगर उसके लिए मैं इतना ज़्यादा नहीं कहती बिकॉज वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो जाता है. एंड मेरा पर्सनल बिलीव है कि मैं हिप्नोटिज्म की कायल नहीं हूँ.
स्ट्रेस रिलीफ में, मगर लोग कहते हैं कि हिप्नोटिज्म से भी बहुत सी चीज़ें होती हैं. एनी हाउ डॉक्टर्स ऑल्सो से दैट, बट इट्स बेटर कि आप नेचुरली, इवन अब जब ज़्यादा ऑब्वियसली स्ट्रेस है तो देन यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर, एंड डॉक्टर विल गोइंग टू ईदर गिव यू अ थेरेपी. आपको तो साइकोथेरेपी देगा, साइकोथेरेपी नहीं है तो मेडिकेशन देना है. तो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंडीशन आपकी. मैं सिर्फ वो बात कर रही हूँ कि आप सिम्टम्स देख लें, शुरू में जड़ को पकड़ लें, कि आपको दवाओं की तरफ या इवन थेरेपीज, इतनी वास्ट थेरेपीज की तरफ जाना ना पड़े. जैसे फिर मैंने कहा था इंस्पिरेशनल थेरेपी, कोट्स हैं, इंस्पिरेशन आपको सेइंग्स हैं, ये ज़रूर पढ़ा करें डेली. एक दो इंस्पिरेशन है. मैं आपको एक किस्सा सुनाऊँ. इट हैपन्स, ये मैं आपको अपना शेयर कर रही हूँ, कि आई वाज सिटिंग इन माय ऑफिस, एंड आई वाज वेरी डाउन एंड फीलिंग लो. एकदम मेरे सामने कोटेशन आ गई, एंड विच गिव मी न्यू लाइफ. कि उसमें ऐसी कोटेशन थी कि जब आपकी, यानी कि आप उस वक्त थक जाते हो जब आपकी बिगिनिंग शुरू हो रही होती है, जब आपकी एक नई लाइफ आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने एक नया जज्बा दे रहा होगा, एक नई लाइफ आ रही होती है, उस वक्त आप शायद अपने आप को जैसे कहने गिव अप कर रहे होते हैं. अब कहते हैं विनिंग लाइन होती है, विनिंग लाइन रेस आप देखें, पता चलता है विनिंग लाइन पे आपको नहीं पता था कि मेरी विनिंग लाइन खत्म हो रही है, यहाँ से मैं जीत जाऊंगा. अब उस वक्त अपने आप को एकदम, दैट कोटेशन रियली इंस्पायर्ड मी अ लॉट. इतना उस इंस्पिरेशन ने मुझे हेल्प आउट किया, जस्ट बिकॉज ऑफ वन सिंगल कोट दैट चेंज माई लाइफ. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेली कोई ना कोई कोटेशन, इवन पुरानी आयात हैं, अहादीस हैं, फॉर मुस्लिम्स आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड फॉर नॉन मुस्लिम देयर कोटेशन, देयर इंस्पिरेशन, उनकी अपने भी डिफरेंट होली बुक्स हैं, उसमें से पढ़ सकते हैं, विच विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम. फिर हम अमूमन लेडीज़ क्या होती हैं, लेडीज़ फेशियल्स तो कराती हैं. आप देखें पार्लर जाती हैं, फेशियल कराती हैं. फेशियल को एज अ पार्ट ऑफ फेशियल ना लें, बल्कि मैं कहती हूँ फेशियल्स को आप एज अ पार्ट ऑफ मसाज है ना, रिलैक्सिंग एक्चुअली, क्योंकि जिस तरह से फिर वो आपको फेशियल दिया जाता है, दैट रिलैक्स योर बॉडी एज वेल. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द, यू कैन से द क्योर फॉर दिस थिंग. मगर जो लोग ऑब्वियसली, आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई पार्लर जा सकता है, हर कोई पार्लर अफोर्ड कर सकता है, नो. सो आप जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो कहते हैं ना हल्का सा, जैसे माएँ होती थी पुराने ज़माने में, तब तो ऐसा सिस्टम ही नहीं रहा. माएँ हैं, कोई बड़ी बहन है, कोई आपकी कज़न है, वो आपको सर में हल्का सा ऑयल मसाजिंग कर देती हैं, और तो यू फील सो फ्रेश, तो हल्का फुल्का मसाज, बहनें हैं दो, एक दूसरे की हेल्प आउट कर दिया. तो फ्रेंड्स हैं, इवन फ्रेंड्स एक दूसरे को हल्का सा हेड मसाज दे दिया कुछ, तो उससे भी आपको स्ट्रेस रिलीव होगा. एंड द लास्ट थिंग, हॉलीडेज, छुट्टी पे जरूर जाएं. आपको पता है कि बाहर के मुल्क में आपको दे फोर्स यू एवरी ईयर टू गो फॉर अ हॉलीडेज, एटलीस्ट वो 15 to 20 डेज का आपको कहते हैं ब्रेक दो, क्योंकि आप जब फ्रेश होके आएंगे तो ये उन्हीं के लिए बेटर होगा, उनके लिए ये बेटर होगा कि आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी, यू विल बी एसेट टू दैट कंपनी. तो जस्ट टेक अ ब्रेक. अल्लाह ताला ने भी 7 डेज में तो 6 सारे दिन आपको काम के लिए नहीं रखे. अल्लाह ताला ने रखा है कि थोड़ा सा ब्रेक दो, जैसे कलूला कहते हैं, खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करो. सो टेक अ ब्रेक, थोड़ी सी हॉलीडे पे जाए, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, ऑटोमेटिकली वो आपको स्ट्रेस आपको रिड्यूस कर देगा. तो डिफरेंट वैसे प्रोग्राम्स भी होते हैं, वर्कशॉप्स भी होते हैं, स्ट्रेस रिलीविंग, अगर आप जा सकते हैं. कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, और कुछ में इकोनॉमिकल भी होते हैं, कुछ एक्सपेंसिव भी होते हैं, जो अगर आप समझते हैं कि यू कैन मैनेज इट, तो आई थिंक सो वंस इन अ क्वार्टर, 3 मंथ में, अगर आप स्ट्रेस है, ज़्यादा स्ट्रेस है तो थोड़ा सा जल्दी कर लें, मगर जल्दी 2-3 सेशंस कर लें, वो बेहतर है, ना कि आप मेडिसिन पे चले जाएं. देन सांस, ब्रेथ से बहुत आप कंट्रोल कर सकते हैं. When you feel that you are feeling pain or you are feeling stress, take a deep breath. ठीक है, तो एक आपको ये डिफेंसिव मैकेनिज्म है. देन आप जैसे कहना अपनी टोन बड़ी ज़रूरी है. एकदम अपनी टोन को काम और हल्का कर दें. शाउटिंग नहीं करें, अपने आप को कंट्रोल करने, नहीं भी होगा, close your eyes, start listening to the relaxing, stress relaxing music. Try not to take medicine और उससे सोने की करें. आप
कुछ भी पढ़ते रहें अपना, वही अगेन मैंने कहा फॉर मुस्लिम्स हैं तो आप दुरूद शरीफ पढ़ें, कलमा पढ़ें, कोई भी चीज़ अच्छी पढ़ सकते हैं। इफ यू आर नॉन मुस्लिम आप बहुत अच्छी अच्छी बातें सोच सकते हैं, कुछ बहुत, देखिए हर कोई अल्लाह को मानता है। यू कैन स्टार्ट सेइंग मे गॉड हेल्प मी आउट, मे गॉड हेल्प मी आउट, मे गॉड हेल्प मी आउट, or anything. I would like to start my day as a new you rise in the sunshine, you know, अच्छी अच्छी चीजें सोचते सोचते आपको खुद ब खुद नींद आ जाएगी। कुछ लोग कहते हैं स्टार्ट काउंटिंग द शीप्स, 1 2 3 4, एनीथिंग, यू नो, बट नाइट की स्लीप बहुत ज़रूरी है फॉर योर स्ट्रेस मैनेजमेंट। फिर एक चीज़ जो हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए हेल्थ इज़ वेल्थ। तो हेल्थ इज़ वेल्थ, ये तो पहले तो आप स्ट्रेस रिमूव करें, क्योंकि अगर स्ट्रेस होगा तो इलनेस आ जाती है। तो आज की कुछ बातें हैं जो मैंने आपको थोड़ी सी डिस्कस की हैं स्ट्रेस से रिलेटेड। आगे चल के हम 2-3 मैं आपको चीज़ें अपने एंड करने से बोलती हूँ। 2 simple steps which can manage your stress. Number 1, learn to recognize when you are feeling stressed. Learn to recognize when you are feeling stressed. Do it yourself, like DIY। मैंने कहा खुद आप फील करें कि when I am having a stress, you know, nobody will come and help you out and tell you कि आप stress में हो। So learn to recognize when you are feeling a stress and then choose a way to deal with your stress. Or before I'll say goodbye to you, I'll request you all to please subscribe my channel और give me follow करते रहें, and icon का बटन को क्लिक कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, और इंशाल्लाह मेरे साथ आप कोप कीजिए कि अच्छी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। वो जब भी होगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एंड वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट 2 for stress management. Thank you very much.